और इसी मुद्दे पर टीवी9 भारतवर्ष से बोले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। आरोपी पुलकित आर्या पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। डीजीपी ने कहा एसआईटी जल्द तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। ये भी जानकारी दी डीजीपी ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। देखिए, एसआईटी ने केस टेक ओवर कर लिया है और वो उन्होंने सारे मौका मुआयना और अभी तक जितना काम हुआ था उस सबको समझ लिया है और वो अभी भी उनको आगे के कुछ दिन वहीं पर काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। और विवेचना में काम तो काफ़ी बाकी है अभी। CDRs का एनालिसिस है, वीडियो फुटेज का एनालिसिस है और बाकी सारे काम, बहुत से लोगों के बयान लेने हैं, जितने ऑडियोज आए हैं उन सब से भी बयान लेने हैं, रिसोर्ट के लोगों कर्मचारियों से बयान लेने हैं। तो काम होना है, वो सारा काम एसआईटी करेगी। साथ ही साथ जो अभियुक्त हैं उनसे भी गहराई से पूछताछ होनी, क्योंकि बहुत से नए सवाल इस बीच आ गए हैं लोगों के सामने। तो उन सब के लिए इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। और क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। तब जा करके फिर हमारी विवेचना आगे बढ़ेगी। सर, क्या इन पे, क्योंकि जो जांच तो चली रही है, गैंगस्टर की बात की जा रही है, गैंगस्टर एक्ट की? जी बिल्कुल, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि इसका पुलकित का एक पुराना भी केस निकल करके आया है फोर्जरी और फ्रॉड का। तो 100% इन पर गैंगस्टर के एक्ट भी लगाया जाएगा और उसके तहत प्रॉपर्टियां भी जब्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। सर, आम लोग जो आक्रोशित है, क्योंकि घटना बहुत वैसी थी, आपको लगता है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि रिजॉर्ट तोड़ दिया, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि सबूत आपने इकट्ठे कर लिए या फिर क्या मतलब पूरा मामला? देखिए, हमारे जो एडिशनल एसपी शेखर चंद सुयाल हैं, शुरू से इस विवेचना से जुड़े हैं। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, मेरे डीआईजी ने भी स्टेटमेंट दिया है, मेरी उनसे बात भी हुई है। उनके हिसाब से कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है। जितना सबूत, जो साक्ष्य हमको चाहिए कोर्ट के लिए, केस को मजबूत करने के लिए, सब हमारे पास उपलब्ध है। सर, पीएम, क्योंकि पीएम रिपोर्ट ही उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी, कब तक आ जाएगी और आपको क्या जानकारी फिलहाल? हमारे हिसाब से आज आ जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रोविजनल रिपोर्ट तो परसों रात ही दे दी थी और तभी कह दिया था कि जो मेन डिटेल्ड रिपोर्ट जो है मंडे को दे पाएंगे। तो आज हमें उम्मीद है कि पीएम रिपोर्ट जरूर आ जाएगी। सर, एक लड़की और प्रियंका नाम की बताया जा रहा है कि गायब थी, उससे पुलिस ने बात की है, क्या पूरा मामला है? क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चल रहा था और इस बड़े सवाल उठ रहे थे कि इससे पहले भी एक लड़की गायब हुई है यहाँ से, कहीं इन्होंने उसको भी मार तो न दिया हो। तो इसलिए हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपील की थी। तो प्रियंका की हमारे एडिशनल एसपी शेखर चंद सुयाल से बात हुई है और उसने साफ कहा है कि उसने काम किया था कुछ दिन, किंतु सैलरी कम होने के कारण वो काम छोड़कर अपनी मर्जी से चली गई। और इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किशोर रावत जुड़ गए, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता। किशोर, ये बताया आपसे भी अभी जब ये बातचीत हुई डीजीपी ने कि आज आ जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसकी मांग की जा रही थी परिवार द्वारा। परिवार की जो मांगे थी उसे पूरा किया गया, गैंगस्टर एक्ट लगने की भी बात हो रही है। तो किसी हद तक वहां पर क्या अब परिवार को संतुष्टि है कि सही दिशा में पूरा मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, जांच की बात करें तो जांच जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो जांच दूसरे तरीके से हो जाएगी कि उसमें डेट, जो टाइम है वो क्या था, डेथ का कॉज क्या था और सारी चीजें निकल के आएंगी। दूसरा, गैंगस्टर एक्ट की बात करिए, क्योंकि ये बड़ी बात है कि गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, उसमें एक नई धारा जोड़ी जाएगी और जो कि पुलकित पे पहले भी हरिद्वार में एक धोखाधड़ी का मामला है, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। और दूसरी बात, अगर उनके परिवार की बात करें तो परिवार की तो मांग थी इसकी जांच बिल्कुल तेजी से हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी थी और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जांच करवाई जाएगी। लेकिन सभी को इंतजार, पुलिस को, परिवार को और सभी को इंतजार है कि पीएम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। जैसी पीएम रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारे तथ्य और हो सकता है कि जांच पूरी तरह से दूसरी तरफ से बदल जाए। जी हाँ, हमारी भी नजर बनी हुई है। किशोर, आप भी नजर बनाए रखें इस पीएम रिपोर्ट पर। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आज ये पीएम रिपोर्ट आ सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उससे और बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।